आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से। आंखों देखी लाइव ग्राउंड रिपोर्ट बालूपाड़ा बारसोई प्रखंड से आप तक पहुंचाते हुए अशफाक करीम साहब आज पहुंचे हुए हैं बारसोई के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बालूपाड़ा हाट में। हम बात करेंगे इनसे कि इनका विज़न क्या है, कटिहार की विकास और तरक्की के लिए ये कैसे अपने विज़न को आगे लाना चाहते हैं। बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, ये विज़न राष्ट्रीय जनता दल का है और अशफाक करीम का भी है। ये विज़न तेजस्वी जी का भी है, वो भी एक नौजवान है और हमने भी काम किया है और काम करने की आदत है। देखिए, कभी भी तरक्की होती है किसी भी इलाके की जब अर्थ से मजबूत हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय तभी संभव है जब आर्थिक न्याय हो। तो आर्थिक न्याय जब तक नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा। देखिए, हमारे सगीर साहब उजला उजला पहने हुए हैं, ये इनके साथ कोई गंदा कपड़ा वाला जाएगा तो ये बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, नहीं बैठने देंगे। तो नहीं बैठने देंगे क्यों? इसलिए कि अर्थ से वो कमज़ोर है। अर्थ से कमज़ोर है तो उसको सामाजिक न्याय नहीं होगा जब तक कि आर्थिक न्याय नहीं होगा। आर्थिक न्याय कब होगा? जब नौजवानों को रोज़गार मिले, जब काश्तकारों को सही मूल्य उसके उपज का, उसके उपजाए हुए गल्ले का, उसके उपजाए हुए अनाज का सही मूल्य मिले और नौजवानों को रोज़गार मिले। उसका इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इसलिए कि पैसा जब तक नहीं होगा तब तक उसकी, जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तब तक मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, तब तक काम करने के लायक नहीं होगा। और आप देखते हैं, हमने अभी राज्यसभा में बहुत सारे सवाल उठाते रहे, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल था कि हिंदुस्तान में भी 30% टैक्स लिए जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे मुल्कों में भी 30% टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो सरकार निर्वहन करती है। बुजुर्गों की जब वृद्धा हो जाते हैं लोग तो उनके लिए उनका भी खर्चा वहन करती है सरकार, वो भी 30% टैक्स लेती है। लेकिन हमारे यहाँ 30% टैक्स लिया जाता, लेकिन न बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, न बुजुर्गों को उनकी ज़िंदगी सही ढंग से गुजरे उसका कोई व्यवस्था है। तो जाहिर है कि करप्शन होगा। करप्शन तभी रुकेगा जब लोगों को अपनी जवानी में ये उम्मीद हो कि बुढ़ापे में सरकार हमारी ज़िंदगी का निर्वहन करेगी, हमारी जीविका देगी, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। दूसरी जगह 30% टैक्स है तो सब होता, यहाँ 30% टैक्स है तो यहाँ क्यों नहीं होता? दूसरी तरफ आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हालात इस मुल्क के बने हैं 10 साल में, बदतर हालत है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग अंधभक्त हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर कुछ धर्म वाले लोग 15% 17% हैं, अगर नुकसान होता है किसी तरह का तो 15% 17% का होता है और उधर 85% का नुकसान होता है। ये सोचना चाहिए कि अगर शिक्षा की गिरावट आ रही है, स्वास्थ्य की गिरावट आ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो ये 15% का नुकसान को वो झेल लेगा, लेकिन 85% उनको झेलना पड़ेगा। तो अब भी कम से कम वो लोग एक रास्ते पे आ जाएं, ताकि जो धर्मनिरपेक्षता की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, साथ में पंडित नेहरू थे, साथ में मौलाना आज़ाद थे, तो इन लोगों का जो उसूल था उस पर सेकुलरिज्म पर लौटना पड़ेगा। सारे शहरी को, हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को, तभी हिंदुस्तान की हालत सुधरेगी। यही हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर के उस संविधान को बचा करके रखिए। ये संविधान के तहत ये देश चल रहा है, जो सरकार ने उसको तोड़ मरोड़ करके रख दिया है। अब कम से कम अगर सरकार उसकी जाएगी और गठबंधन की या इंडिया की सरकार बनेगी तो हम समझते हैं कि यह संविधान बच सकेगा। संविधान का बचाना ज़रूरी है। किसी कानून व्यवस्था के बगैर देश नहीं चलता, न घर चलता, न राज्य चलता, न संस्था चलती है। इसलिए उसकी रक्षा भी करनी है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर, आप राज्यसभा के सांसद रहे, आपकी कुछ उपलब्धियां जो मुख्य रही? मैं अपोजिशन में रहा और अभी कदवा में, एक मिसाल दे रहा हूँ, कदवा से हमारे साथ कुछ लोग गए, हमने अभी 1 करोड़ 20 लाख की योजना उनको दिया। दूसरे कुछ लोग गए
उनको फिर उस इलाके के लिए 1.25 करोड़ की योजना दिया, 7 योजना इधर दिया, 7 योजना उधर दिया। 15-20 दिन पहले जा कर के हमने शिलान्यास किया। आज भी हर जगह जा कर के मैंने शिलान्यास किया। जो हमें हुआ, आप ये क्यों नहीं पूछते कि अकेले दम पर इतनी बड़ी संस्था बना के आप खिदमत कर रहे हो। हम तो अपोजिशन में हैं, अपोजिशन के राज्यसभा के एमपी रहे, तो हमको जो प्रावधान मिला जो संसद कोष से, उसका मैंने सही इस्तेमाल कटिहार की धरती पर किया। और ये आप पता कीजिए कहाँ कहाँ हमने शिलान्यास किया, और बताइए लोगों को जो कर सकता था, जो आज मेरे हाथ में था, मैंने किया। लेकिन हमारी सरकार बन जाए तो मैं एमपी रहूं न रहूं, लेकिन इस इलाके के लिए फिर भी करता रहूंगा, सरकार से मांग करके, मंत्रियों से मिल करके। लेकिन जो आज सरकार है उसकी जो हालत है वो आप जानते हैं, जो हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है वो। मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज चैनल से। फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह पर, वहां की बेहतरीन और खूबसूरत खबरों से आपको रूबरू कराते हुए। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। टाइम्स एशिया चैनल, टाइम्स एशिया चैनल।